कोलकाता कॉरपोरेशन के मेयर फिरहाद हकीम ने हाल ही में कई बार इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है। बहुत से जगहों पे इसके खिलाफ एक्शन लेते देखा भी गया है, लेकिन कहीं ऐसी जगह भी है जहां पे ताकत के जोर पे प्रमोटर्स कानून को ताक पे रख के बिल्डिंग निर्माण का काम कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ वाकया महानगर के गार्डन रिज घना अंतर्गत G3A श्यामलाल लैन में पेश आया है, जहां पे आरोप है कि प्रमोटर्स ने कोर्ट के फैसले से पहले ही एक डिस्प्यूटेड बिल्डिंग में निर्माण का काम शुरू कर दिया है और जिस पे अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है, क्योंकि साल 2013 से ही कोर्ट के आदेश से इस बिल्डिंग का काम बंद है। लेकिन पिछले 2 हफ्तों से बगैर कुछ आधिकारिक आदेश के यहाँ पे काम शुरू हो गया है, जिसको लेके यहाँ के एक टेनेंट उल्फत जहाँ से पुलिस प्रशासन से लेके कोलकाता कॉरपोरेशन यहाँ तक के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सांसद अभिषेक बनर्जी तक का दरवाज़ा खटखटाई है, लेकिन अब तक उन्हें मायूसी हाथ लगी है। ठीक है, हम उल्फत जहाँ श्यामलाल लैन 135 नंबर वार्ड G3A से बोल रहे हूँ। यहाँ इनलीगल काम हो रहा है। 401 का केस लगा हुआ है। 2013 से शुरुआत हुआ है और बिल्डिंग बंद था इतना दिनों से आज तक। जो इससे पहले जो काउंसिलर थी हमारी, तो ऐसा कोई बात नहीं हुआ जब से स्टॉप था। अभी जब से भी काउंसिलर जीते हैं उसके बाद से ये हंगामा स्टार्ट हुआ। हमारे घर में आके आए दिन ये लोग हमको परेशान किया करते थे और लास्ट में और अभी ऐसा हुआ कि सबका जितना हम अभी मेरे पास ये पेपर है सब हम कॉरपोरेशन में, DG बिल्डिंग में, लाल बाजार, DC पोर्ट, होम मिनिस्टर, MP अभिषेक बनर्जी के ऑफिस भी गए, वहाँ पे भी हम लेटर डाला। सबका लेटर है मेरे पास, रिसीव है। इन लोगों के सबको बयान को सब मतलब इन लोगों के सबको रद्द करते हुए ये लोग इनलीगल काम कर रहे हैं दादागिरी करके। चाहे कुछ भी हो, कोई भी केस हो, 401 हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम लोग दादागिरी करके हम लोग बनाएंगे ये लोग। और अभी जो है मर्द आ रहे थे, हमको परेशान कर रहे थे, हमको डरा धमका रहे थे। और अभी जो है आज की बात है कि आज ये हैं कम से कम 50 औरतें मिल के यहाँ पर बैठी हुई थी और बैठ के यहाँ पे सब काम करवाई हैं। जबकि हम लाल बाज़ार और DC पोर्ट से भी हमारी बात हो गई थी। काम 1 हफ्ता तक काम रुक गया था और आज से फिर ये काम स्टार्ट हो गया है। तो भाई हम सब यही उम्मीद है कि इससे पहले जो हमारी पार्टी को जो है TMC पार्टी को बदनाम नहीं हो, हम इस वजह से हमने सब तरफ लेटर डाला। इससे पहले जो कोई काउंसिलर जो थी, हमारी एक्स काउंसिलर जो थी अख्तरी शहजादी, इनके रहते हुए एक हाथ यहाँ पे किसी ने लगाया नहीं, एक ईंटा नहीं लगाया। लेकिन जैसे अभी ये इलेक्शन जीतने के बाद आज़ाद उम्मीदवार काउंसिलर हुए, बस हमारे साथ ऐसा हंगामा गुंडागर्दी स्टार्ट हो गया है। अब आप लोग इंसाफ कीजिए। ममता बनर्जी हैं भाई, उनसे दरख्वास्त रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के कि कम से कम आप हमारी मदद कीजिए, क्योंकि ये गुंडागर्दी का बाजार कब तक है। ये अभी तो शुरुआत हुआ है। अभी 135 नंबर वार्ड में भी बहुत कुछ होना बाकी है। ये केस तो 2013 से शुरुआत हुआ था। 401 का केस लगा था बाड़ी वाला। इस सिलसिले में अंदर भी हुए, 2 महीना अंदर हुए, मुजरिम साबित हो चुके। बिल्डिंग स्टॉप था, लेकिन इतना आज से अभी ये 15 दिन से फिर स्टार्ट हो गया है। जब से शुरुआत हुआ हमको मालूम हुआ तो हम कॉरपोरेशन है, लाल बाज़ार है, सब जगह हम ऊपर से हमने लेटर देते चले आए, सबको जताते चले आए हैं कि दीदी का मना है यहाँ पे ये जगह काम इनलीगल जो हो रहा है नहीं हो पाए। हम लोग भी बहुत खुशी हुई ये बात सुन के कि दीदी जो है इनलीगल के ख़िलाफ़ है। लेकिन ये लोगों ने सबको रद्द करते हुए ये लोग ज़बरदस्ती गुंडागर्दी कर रहे हैं। हम किसी का बात नहीं मानेंगे, चाहे वो दीदी हो चाहे कोई भी हो। हम लोग शैतान है, हम लोग काम करेंगे। साफ एकदम क्लियर हो रहा है। मेरे घर जा के ये लोग हमको परेशान कर रहे हैं। अब हमको मेरे बच्चे का बहुत जान का मतलब डर है। मेरे बच्चे का फ़ोटो उठाकर ये लोग कहते हैं, डराते हैं हमको कि अगर आप कुछ अगर मीडिया के सामने चाहे कोई ऐसा कहीं लेटर ऊपर में जाइएगा आप, तो आपसे नहीं तो आपके बच्चे को भुगतान भरना होगा। इसलिए हमको हेल्प की ज़रूरत है। प्लीज़ आप दीदी, आप अगर मेरा आवाज़ आप जहाँ तक पहुँचे, आप लोग को कोऑपरेट का ज़रूरत है, हमको कोऑपरेट कीजिए। अभी जो काउंसिलर है, आप वीडियो के जरिए उनको कुछ बोलना चाहेंगी? अभी के जो काउंसिलर हैं तो उनको तो जानकारी में, उनका वार्ड है तो उनको तो एक पल का खबर रहना ज़रूरी है। उनको हमने इन्फॉर्म भी किया, हमने फ़ोन में बात हमारी हुई, लेकिन उन्हीं ने कोई एक्शन नहीं लिया। मोहल्ले वाले लोग को भी कुछ ये नहीं करे। सब तो दबाव में हैं, सबको इन लोगों का कहना है कि कोई भी अगर आएगा अपना मुंह और अपना कान बंद करके रखो। आँख बंद कर लो, कान भी बंद कर लो। ये लोग डरे हुए हैं। इन लोग का इतना पावर ऊपर है, डर खौफ से ये लोग खामोश हैं। और हम अकेले जद्दोजहद कर रहे हैं, इतने साल से कर रहे हैं और अभी भी हम करते रहेंगे।
बोलिए। ये हमारा हालात देखिए, हमारे घर को देखिए। इतने साल से हम इतनी दिक्कत से परेशानी से हम रह रहे हैं। आज 10 साल हो गया है और अभी तक वैसे ही का वैसे ही है। हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं मिला, कोई इंसाफ नहीं मिला। कम से कम अगर इंसाफ नहीं, मेरे पास जुल्म तो नहीं हो रहा था ना इससे पहले, लेकिन अब तो जुल्म हमारे साथ हो रहा है कि आए दिन हमारे घर में भेजकर और हमारे बच्चों को और हमको धमकी दिया जा रहा है। अब ये कौन कर रहा है, किसके मतलब इसके दिलेरी से बाहुबली कौन ऐसा हो गया है इस 35 नंबर वार्ड में, जिसके ज़ोर से इस तरह का हो रहा है। ज़रा मेहरबानी करके अगर दीदी अगर देखेंगे तो बहुत मेहरबानी होगा भाई। हमारे टीएमसी पार्टी से हम आज से नहीं, जब से शुरुआत हुआ तब से हम ज्वाइन हैं। हमें बहुत फ़ख्र है कि हम टीएमसी पार्टी हैं और इस पार्टी को हम बदनाम नहीं करना चाहते हैं। कम से कम जो इनलीगल बिल्डिंग है इसको आप रोकिए और इसको मतलब हमारे हालात को देखते हुए हमारे पक्ष में थोड़ा सा ये देखिए। इधर रखते हैं लोग, सबको मतलब ये कर दे रहे सबको, फिर और सिर्फ अपना दादागिरी का झंडा गाड़ना मांग रहे हैं। इसलिए हम मतलब इल्तिजा करते हैं दीदी से कि आप जो है तो ये गुंडागर्दी बंद कीजिए। 135 नंबर में ये अभी शुरुआत हुई है, हमको पता है कि 35 नंबर वार्ड में और क्या बच्चा छोटा से बड़ा हो गया है। इसी इंतज़ार में है क्या, चलो जो कोर्ट का फैसला आज नहीं तो कल होगा, लीगल में होगा, बिल्डिंग बन जाएगा तो भाई हम लोग भी बन जाएंगे। हर इंसान चाहता है कि अच्छे से मेरा बच्चा लोग इतना से इतना बड़ा हो गया है, इंतज़ार कर रहा है। डीसी पोर्ट हम गए, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया हमको। बोले कि वहाँ का बोलने से थोड़ा दिन ये लोग रुके, लेकिन लोकल जो थाना है इन लोगों का ये लोग कोई रिस्पांस नहीं दे रहे। इन लोगों की मौजूदगी में ही ये काम हो रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हमको गार्डन रीच के ओसी ने हमसे बुलाकर इस बात का फ़ैसला करना चाहा था कि ये हम कोर्ट का फ़ैसला है, अगर आप बोलिए थाना में हम फैसला करना चाहते हैं। लेकिन हमने उनको टाइम दिया था कि ठीक है सोच कर बोलेंगे। इस दौरान हम बीमार हो गए। उसके बाद अभी जो था बिना बात किए बिना ये किए ये 401 लगा केस को ये लोग ये करके फिर अभी गुंडागर्दी करके काम कर रहे हैं। तुम क्या बोल रहे बोलिए। देखिए हम लोग का घर इतना छोटा घर में रह रहे हैं हम लोग को भी तो शौक है ना कि इतना से इतना बड़ा हो गया हम लोग को घर। मतलब देखिए इतना छोटा घर में हम लोग रह रहे हैं और ऊपर से हमको मैं इतना मतलब मेरा फ़ोटो खींच के बोल रहा है कि अगर तुम्हारी मम्मी अगर केस नहीं उठाएगी तो हम तुमसे ई कर लेंगे, भुगतान कर लेंगे, तुमको ये करेंगे, हमारे यहाँ रहेंगे। फ़ोटो वही खींच रहा था। कितना तकलीफ होता है? मतलब तकलीफ़ तो बहुत होता है, देख के लग रहा नहीं है आपको घर। उतना दिन से 10 साल हो गया, उतना दिन से हम लोग मतलब मेरा मम्मी दौड़ रही है। हम लोग भी तो रहना चाहते हैं ना अच्छा घर में। 10 साल हो गया अभी से नहीं। तो कोर्ट का फैसला जब तक नहीं आता क्या? जो कोर्ट का फैसला होगा वही हम लोग मानेंगे, और उसके तो इनलीगल काम कर रहे लोग ही को कुछ होगा। हम लोग जो कोर्ट का फैसला होगा हम लोग को मानना पड़ेगा, और इसी के लिए तो हम लोग इतना वेट किया। अभी 2 दिन पहले की बात है, ये फ्राइडे के दिन जो है तो कुछ औरतें हमारे पास आई, हमारे घर में आकर बैठी और बैठकर हमारे बोलने लगी कि हम असलम बाबा, लंगड़ा असलम बाबा जो है उनकी वाइफ है हम, और हम कोई भी पुलिस हो, जितना भी इनको कोर्ट का कानून हो, हम किसी को हम नहीं मानते हैं। हम शैतान है मेरा नाम और हम काम करके दिखाएंगे। और आज उन्होंने ये काम करके दिखाया। कम से कम 50 औरतों को लेकर बैठी और ये काम उन्होंने किया। इसलिए आप इल्तिजा है, कम से कम हम भी तो औरत हैं। आप मेरे हमको भी देखिए, इतने साल से हम इस घर में हम रह रहे हैं और गुजारा कर रहे हैं कि सिर्फ ये केस है 401 का केस लगा हुआ है जो मसला हल नहीं हो पा रहा है। और आप प्लीज़ आप थोड़ा सा देखिए हमारी तरफ, हमारे हालात को देखिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे शौहर बाहर रहते हैं और हमको भी अपने जान का डर है। थोड़ा आप ख्याल रखिए दीदी, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़ के बोलते हैं दीदी, आप जो है हमारी थोड़ा हेल्प कीजिए।